नमस्कार दोस्तों, इजी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करें। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक वीडियो के माध्यम से हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरा कवर किया है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद यह हिमालय पर्वत के साथ साथ पूरब की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत श्रेणी और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस तरह से वो अपन एक नजर में देख लेते हैं। तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे एक तीखा मोड़ लेती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, यहां पर ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज हमने आपको समझाया था। गॉर्ज गहरी एवं सकरी घाटियां होती हैं। इन्हें आई आकार की घाटी भी कहती हैं और या फिर इन्हें कैनियन भी कहते हैं। तो इसके बाद इसमें कुछ नदियां आकर मिलती है, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। असम में ये रैंप घाटी में से ऊपर रहती है। इस घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में श्रीलंका। दोस्तों, असम में इस सक्रिय मैदानों में होकर बहती है, अतः इसकी धाराएं कई वितरकाओं में बट जाती है और ये वितरका आगे चलकर एक हो जाती है, जिससे कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है। उनमें माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसे नदी जिला घोषित किया। इसके बाद ये नदी गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा नामक स्थान पर ही बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसमें सिक्किम से निकलकर आने वाली तिस्ता नदी आकर इसमें मिलती है। तिस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर की नेतामू झील है, वहां से तिस्ता नदी निकलकर ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या रहता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना रहता है। आगे चलकर जमुना और ये भारतीय क्षेत्र से बहकर आने वाली गंगा नदी, जिसका बांग्लादेश में नाम पद्मा होता है, आपस में मिलती हैं और इनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। इसके बाद मणिपुर क्षेत्र से बहकर आने वाली मेघना नदी की मुख्य धारा बराक इसमें आकर मिलती है और इसका नाम हो जाता है मेघना। इसके बाद मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी कहती है और डेल्टा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। दोस्तों, असम में सदिया से लेकर धुरी तक इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 गंगा नदी पर स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, और 2 सदिया से धुरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों, इस पर इसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बाएं तट की सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपन दाएं तट की सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। तो बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की लोहित है, दिबांग है, धनसरी है, और बरा एक प्रमुख नदी है। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं अपन को। दाएं तट से सुबनश्री है,
सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं? वे नदियां जो हिमालय के उत्थान से भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, क्या पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। ये भी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु की तरह कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। तो इसकी दाएं तट की नदियों में सुबनसिरी, बेकी, संकोच, मानस, जिया बरेली और तीस्ता, ये प्रमुख नदी। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे हुए बड़े शहर, तो या तो कह सकते हैं किनारे पर बसे हुए शहर कौन से हैं? तो तेजपुर, डिब्रूगढ़, और गुवाहाटी। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। ये 2900 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कितना? 2900 किलोमीटर। मतलब ये भारतीय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। ये भारत की पूरी तरह से नदी नहीं कह सकती है, क्योंकि तिब्बत से होकर कुछ हिस्सा इसका असम और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा ये भारत में बहती है, इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है, तो भारत में बहुत कम बहती है, तो इसे पूरी तरह से भारतीय नदी, लेकिन भारत से प्रवाहित तो हो रही है। तो ऐसी नदियां जो भारत से होकर प्रवाहित होती हैं, उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 2900 किलोमीटर। इसके बाद दूसरी नंबर पर सिंधु, इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु है गंगा, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर। एक पूरी तरह से भारतीय नदी है। इसका पहुंचे हिस्सा बांग्लादेश में रहता है। ये भारतीय क्षेत्र से निकलती है और अधिकतर भारतीय क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में गुजरने के बाद ये बंगाल खाड़ी में अपना जल जाता है। चौथे नंबर पर थोड़ा उठा लेते हैं इसे, सतलज नदी। ये कितनी रहती है? 1500 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी, ये 1450। और टॉप 5 ये सबसे बड़ी नदियां हो गई। इसके बाद यमुना भी कह सकते हैं अपन 1350 किलोमीटर, लेकिन ये टॉप 5 आप याद रखें। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले